हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिप्रोडक्शन चैप्टर में अभी तक हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं। आगे हम देख रहे हैं टॉपिक फर्टिलाइजेशन। तो देखिए डेफिनेशन, द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। और आप जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स थे, जिसमें से जो मिडिल पार्ट एम्पुला था वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन इफ़ स्पर्म्स आर अवेलेबल। तो अगर ओव्यूलेशन के बाद स्पर्म अवेलेबल होते हैं तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द वेजाइना ड्यूरिंग मेटिंग और इंटरकोर्स। तो मेटिंग और इंटरकोर्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल के वेजाइना में रिलीज़ करता है। द स्पर्म्स नाउ रीच द यूटेरस एंड गो अप टू द फैलोपियन ट्यूब। मीनवाइल द ओवम इज़ ऑल्सो रिलीज्ड बाय द ओवेरी। जब ये मेटिंग हो रही है और मेल अपने स्पर्म रिलीज़ करता है वेजाइना में, उस दौरान या उसके 24 घंटे के अंदर अगर ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मीन्स ओवेरी ओवम को रिलीज़ करती है, तभी फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है। वन ऑफ द स्पर्म नाउ एंटर्स द वॉल ऑफ ओवम। एंजाइम्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दिस एंट्री पॉसिबल। देखिए, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में या मेटिंग में अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म वेजाइना में रिलीज़ किए जाते हैं मेल के द्वारा। इसमें से केवल 200 से 300 स्पर्म ही यूटेरस के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचते हैं, और इनमें से भी केवल एक ही स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट कर पाता है। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है। स्पर्म के पास जो एंजाइम होते हैं उनमें से एक का नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, और ये एंजाइम ओवम की जो वाल हैं, जैसे जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इनको पेनिट्रेट करते हैं, जिससे स्पर्म का हेड यानी उसका न्यूक्लियस ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। इससे ही आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड सेल कॉल्ड ज़ाइगोट। तो आप जानते हैं जो स्पर्म का न्यूक्लियस था वो भी आपका हैप्लॉइड था, और जो ओवम का न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड है। तो जब ये दोनों एक साथ फ्यूज़ करते हैं तो जो डिप्लॉइड सेल बनती है या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है उसे हम ज़ाइगोट कहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस ही आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी बिगिंस। द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी आर मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब एक टर्म देखते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज़ ए फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। तो प्लेसेंटा वह पार्ट है जिससे एम्ब्रियो अपनी मदर से यूटेरस में कनेक्ट रहता है, जिससे वो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरी कर सके, जैसे है फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। अब हम टॉपिक देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट मीन्स मदर की वोम्ब में या फिर यूटेरस में किस तरह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस पूरे प्रोसेस को आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो आप जानते हैं कि स्पर्म और ओवम के मिलने का जो प्रोसेस है, यानी फ्यूज़ होने का जो प्रोसेस है उसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे ज़ाइगोट बनता है। तो यहीं से शुरू है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट से
किस तरह से एम्ब्रियो बना है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्लीवेज या सेलुलेशन या सेगमेंटेशन कहते हैं। आपको यहाँ एक ही वर्ड दिया गया है क्लीवेज, तो याद कर लीजिए। इस क्लीवेज को हम सेलुलेशन या सेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो इस क्लीवेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट से एक स्ट्रक्चर बनती है मोरूला, और ये लिखा भी हुआ है कि ये जो मोरूला है कैसी है, सॉलिड मास ऑफ सेल्स होता है, यानी ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। मोरूला से फिर बनता है ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला जो ह्यूमन ब्लास्टूला है इसे आप ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लगभग 4 दिन बाद मोरूला बनता है और 7 दिन बाद ब्लास्टूला बनता है, जिसे आप ह्यूमन में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनने का या ब्लास्टूला बनने की जो प्रोसेस है उसे आप कहते हैं ब्लास्टुलेशन। अब इस ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनता है और इसके बीच में एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये ब्लास्टूला यूट्रस में आता है और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें एंटर कर जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम इस ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से कवर कर लेती है। तो ये ब्लास्टूला यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ पाया जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला बनने का प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। तो याद करिए कि जो मोरूला था वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर थी। जो आपने ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला पढ़ा है ये एक होलो स्ट्रक्चर है, यानी इसमें अंदर एक कैविटी पाई जाती है, और जब इस कैविटी में किसी भी एक किनारे पर एक पोर बन जाता है उस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं गैस्ट्रूला। और गैस्ट्रूला बनने का प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इसके बाद जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स को हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। यानी जो ये स्ट्रक्चर थी जिसे आपने गैस्ट्रूला कहा था, इससे फिर जर्म्स लेयर बनती हैं, जिन 3 जर्म लेयर्स बनती हैं इनके नाम हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वो प्रोसेस जिससे ये तीनों लेयर्स बनती हैं उसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। इस प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरूला। इसके बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी न्यूरूला बनने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस आता है, यानी इस फेज़ में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो एट द लास्ट में डिलीवरी के बाद फुली फॉर्म्ड फीटस बर्थ लेता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही आगे देखिए, प्लेसेंटा contains many finger-like villi which help to strengthen the placental connection. The development of fetus inside uterus till birth is called gestation. The entire period of embryonic development or pregnancy is called gestation period. In human beings, it is about 280 days long. It is calculated from the first day of the last menstrual cycle. अब हम देखते हैं बर्थ ऑफ बेबी। तो देखिए, बेबी के बर्थ लेने का जो प्रोसेस है उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में यूटेरस की मसल्स स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज में आती हैं, और इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, देखिए लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इसी वजह से मदर को लेबर पेन होता है। फाइनली बेबी कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी थ्रू वेजाइना। आफ्टर बर्थ द प्लेसेंटा कनेक्शन इज सर्जिकली डिटैच्ड। देखिए यहाँ पर प्लेसेंटल कनेक्शन के साथ ही आपको अम्बिलिकल कॉर्ड दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। प्लेसेंटा जो है
वो मदर की बॉडी का पार्ट है, जबकि एम्बिलिकल कॉर्ड 100% फीटल पार्ट है। प्लेसेंटा को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। तो प्लेसेंटा में कुछ पार्ट फीटल का भी होता है, जबकि एम्बिलिकल कॉर्ड 100% फीटल पार्ट है। तो प्लेसेंटा का वो पार्ट जो मदर का है उसे हम बोलते हैं डेसिडुआ, और जो पार्ट फीटल का है उसे हम कहते हैं कोरियन। तो इस तरीके से आपका ये बर्थ ऑफ बेबी